ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली लड़की होती है। जब ये 8 साल के थे तभी इनकी माँ गुजर गई थी। इसके माँ के मरने के बाद इन दोनों बच्चियों की देखभाल मुझे ही करना पड़ता था। पापा तो शराब में ही डूबे रहते थे और माँ के मरने के बाद इन दोनों बच्चों को तरफ तो देखना भी पसंद नहीं करते थे। सोमिया थोड़ी कमजोर थी, वो दवाई भी लेती थी, इसके डिप्रेशन में रहती थी, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी, तो उसका देखभाल मुझे थोड़ा ज्यादा करना पड़ता था। पर सैली को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बोलती थी कि ये नाटक कर रही है, इसको कोई भी एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत नहीं है। आपको तो पता है जब ट्विंस होते हैं तो दोनों में झगड़े होते ही रहते हैं, दोनों लड़ाइयाँ करते रहते हैं। और उनके पापा ने यह किया कि सैली को हॉस्टल में भर्ती करवा दिया। सैली मानो तब से ही सोमिया के ऊपर गुस्सा रहती है। घर चोरी थी कि तुमको मैं देख लूंगी, आज तो मैं हॉस्टल जा रही हूँ, तो घर में रह रही है, पर याद रखना मैं लाइफ में तुझे कभी भी जीतने नहीं दूंगी। ये लास्ट स्टेटमेंट के साथ वो घर छोड़ती है, यानी कि सैली घर छोड़ती है और हॉस्टल में चली जाती है। कुछ दिन बाद इनके पापा भी मर गए थे, यानी कि इनके पापा का भी डेथ हो गया था, पर सैली घर नहीं आई थी, बल्कि छुट्टियों में भी घर नहीं आया करती थी। इस तरह सैली भी बरी हो गई और देखते ही देखते वह अपनी वगैरह करने के बाद हमारे साथ दुकान में ही बैठती थी। और आपको तो पता है कि ये जो नया पैराग्लाइडिंग पॉइंट बना है, वो हर दिन उधर जाती रहती थी, थोड़े समय बिताती थी। एक दिन उधर जाके वो फोटो वगैरह ले रही थी, पिक्चर ऐसे ही ले रही थी, तभी उसकी मुलाकात उधर ध्रुव से हुई। ध्रुव भी हैंडसम था, साथ में वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी था। वो सोमिया को अपनी बातों में फंसा लेता है और फिर उधर ध्रुव को देखते हैं जो कि सोमिया से मीठी मीठी बातें करता है। वह बोलता है, इधर बैठ के बादल को क्या देख रही हो, बादल को छू सकती हो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। सोमिया भी उसके ऊपर भरोसा करती है और पैराग्लाइडिंग के लिए वो मान जाती है। फिर वो दोनों पैराग्लाइडिंग करते हैं एक साथ। पैराग्लाइडिंग करते हुए सोमिया को अपने बचपन की याद आती है। वो देखती है कि जैसे मानो उसकी माँ और उसकी बहन एक साथ ऊपर बादलों को देखते रहते थे। वो रोती है, पर जब वो नीचे उतरती है मुड़ के ध्रुव को हक कर लेती है और थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एकदम बादल में जाएगी, बादलों को छू पाएगी। फिर धीरे धीरे इनका रिश्ता भी आगे बढ़ने लगा। ये लोग एक साथ समय भी बिताने लगे, पर सोमिया को थोड़ा आगे जाने में डर लगता था। वो उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की नहीं थी, पर धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। फिर एक दिन ध्रुव को सोमिया हमारे शॉप पे ले आई। हम सारे लोग बातचीत कर ही रहे थे, तभी सोमिया बहुत खुश थी। तभी वह देखते हैं कि हमारे शॉप में बाहर से एक गाड़ी उसके सामने रुकती है और मैंने इतने सालों के बाद सैली को पहली बार देखा, जो कि दिखने में हूबहू सोमिया की तरह ही दिखती थी, क्योंकि वो दोनों जुड़वा जो थी, पर इसमें परफेक्ट दिखते होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो आते ही सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से बातें करती है, जो कि पहले से वो करती थी। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और उसने जो कपड़े भी डाले हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थे। ध्रुव को देखने के बाद थोड़ा तो अट्रैक्ट हुआ था और उन दोनों के बीच थोड़ा बातचीत भी हुई, जो देखने के बाद सोमिया बहुत मायूस हो गई थी। फिर हम सैली को देखते हैं जो कि अपनी बहन के साथ बात कर रही थी कि वो अपनी बहन को उस लड़के से मिलाए जो कि उसका दोस्त है, यानी कि वो ध्रुव के बारे में पूछ रही थी। और वो बोलती है कि वो थोड़ा मेरे टाइप का है, इसीलिए मुझसे उसका इंट्रो करवाओ। वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो ये मेरे लिए अच्छा है। सोमिया कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो थोड़ा शांत किस्म की लड़की थी। बोलती है क्योंकि वो थोड़ा शांत किस्म और प्राइवेट किस्म की लड़की थी। वो सब कुछ समझ चुकी थी कि जब सैली आ चुकी है, वो जिस किस्म की लड़की है वो ध्रुव को उससे दूर कर देगी। और वही है, यानी कि ध्रुव उससे नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ाने लग गया था। उसकी पैराग्लाइडिंग ध्रुव और सैली एक साथ करने लगे थे। एक साथ उनकी नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो लोग फिजिकल भी हो रहे थे, जो कि दूर से सोमिया भी देखती है, पर वो कुछ भी नहीं करती क्योंकि उसे पता है घुटती रहती है। और ध्रुव के लिए उसका जो प्यार था वो बोल भी नहीं पाई थी था जहाँ पर मिनिस्टर को 500 करोड़ के अप्रूवल के ऊपर साइन और अंदर डी, जो कि ऑब्वियसली अरेंजमेंट सैली नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न किस्म की जो है और बिना म्यूजिक के तो उसको रहा ही नहीं जाता। वगैरह पीने लगती है। इसके बाद तो वो थोड़ा सीन भी क्रिएट करने लगती है, जो कि ठीक करने के लिए ध्रुव अंदर जाता है, पर ध्रुव के ऊपर ही वो चढ़ जाती है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, जो कि मिनिस्टर भी देख लेता है। और वो बोलता है कि ये मीटिंग अभी हम नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। फिर वो चला जाता है, पर ध्रुव को तब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस भी हुआ था। हमारा डील जो होते रह गया था, वो भी सिर्फ सैली की वजह से। सैली को मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, वो तो मुस्कुराती रहती है और हम जो कि सैली को संभालने की कोशिश करती है। ध्रुव को यहाँ पर 2 ड्रिंक्स लेकर आती है ध्रुव के सामने और यह बोलती है कि तुमने गलत तो नहीं चूज कर लिया,
तब मानो तो फिक्शन के लिए ध्रुव को भी रियलाइज हो गया था कि उसको सैली नहीं चाहिए बल्कि सोम्या चाहिए। फिर हम उस दिन रात का सीन देख पाते हैं कि ध्रुव एक बात तब में बैठा हुआ था और उसके सामने पास बहुत सारे बॉटल भी खड़े हुए थे जो कि ऑब्वियसली शराब के ही थे। उसका आंख लाल हुआ था। तभी उसके पापा का कॉल उसको आता है जो कि गाली देते हुए कहते हैं, और तूने अपने कभी लाइफ में कमाए हैं? मेरे पैसे पे तू पल रहा है और मिनिस्टर के साथ तूने डील कैंसिल करवा दिया। अगर तुझसे बिजनेस संभाला नहीं जाता तो उसको छोड़ क्यों नहीं देता? अब तो तू लौंडियाबाजी भी करने लगा है। तेरी मम्मी ने सही कहा था कि तेरी शादी एक सुशी लड़की से करवा दूं ताकि तू घर बैठ जाए। ये सब बाजी तो करना छोड़ देगा ना? मेरी बात मान तो ये लौंडियाबाजी छोड़ करके शादी कर ले एक अच्छे से लड़की से और सेटल हो जा अपनी लाइफ में और बिजनेस में अपना पूरा फोकस कर। और तब हम देखते हैं कि ध्रुव को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। उसका पूरा आंख लाल को कुछ गुस्से में बोलना चाहता है जो कि वो बोल नहीं पाता है, पर उसके हाथ पैर पे वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी उसका फोन कट हो जाता है।